महाभारत का प्रचलित कथन है कि मैं समय हूँ। ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है? ये है कि आप समय के हाथ के खिलौने हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो समय है। जब आपका समय अच्छा होगा तब आप उसके हर आयामों को भुगतेंगे और उसमें आप प्रसन्नता भी व्यक्त करेंगे और दुख भी व्यक्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समाप्त नहीं होंगे। जब आप कर्म करेंगे तभी भी आप समाप्त होंगे, जब आप कर्म नहीं करेंगे तभी भी आप समाप्त होंगे। क्योंकि जो आपको मनुष्य का जो ये देह मिली है, इसमें आपको समाप्त तो होना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं कि यही प्रकृति का नियम है। समय क्या है? समय को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? समय काल है, समय एक चक्र है, समय ऋतु परिवर्तन है और समय अशून्य है, जिसको हम कैसे भी व्यक्त नहीं कर सकते और हम उसको कैसे भी व्यक्त करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप कौन है, तो आप वह व्यक्ति हैं, आपके अंदर मैं है। और ये मैं कौन है? कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी शिक्षा, मेरा ओहदा, ये सब आप हैं। लेकिन आपको इसके अंदर से निकलना है। जब आप इसके अंदर से निकलेंगे तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे। अब मैं ये कहूँ कि आपको मैं ही बनना है, लेकिन आपको वह मैं बनना है जिसमें आप इन सबसे अलग हो जाते हैं। अगर आप मैं से अलग नहीं हो पाएंगे, जो आपका परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी शिक्षा है, जो आपका ओहदा है, तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आपके अंदर से इन सब चीजों को निकाल दिया जाए और आपके इर्द गिर्द जो ये चार सारी चीजें सिमटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, इनको अगर अलग कर दिया जाए तो आप क्या हैं? आप शून्य हैं, आपको कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करते हैं कि आपको मैं बनना है, लेकिन जो मैंने पहले बताया है, आपको वो मैं नहीं बनना है। आपको वो मैं बनना है, आपको अपने आप को पहचानना है, अपने अंतर मन को पहचानना है, अपने अंदर अवचेतन मन में जाके देखना है कि आप क्या चीज हैं। तभी आप समय के साथ बुद्धिमत्ता से तालमेल बिठा पाएंगे और अपने आप को पहचान पाएगा। तब आपको निर्णय लेने में जो एक शांति और एक जो सुकून मिलेगा, आप मानसिक शांति से देखेंगे, मानसिक दृष्टि से देखेंगे कि अब आपको निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने अंतर मन की यात्रा कर रहे हैं। आपने समय को साध लिया है। जब आप समय को साध लेंगे तो आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की हुई होगी। और उसके बाद जो आपका परिवार, जो पहले जो मैंने बातें बताई हैं, वो इसके साथ ही चलेंगी, इसके समकक्ष ही चलेंगी और आप समय के विजेता बन जाएंगे, आप समय के स्वामी बन जाएंगे। जब आप समय के स्वामी बन जाएंगे, समय को जीत लेंगे, तब ऐसा नहीं है कि आप समाप्त नहीं होंगे, आपको समाप्त तब भी होना पड़ेगा। लेकिन आप एक समय के कालखंड से दूसरे समय के कालखंड में भी पहचाने जाएंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति यही करते हैं। वो अपना जो भी निर्णय होता है वह अपनी शक्ति अनुसार लेते हैं। वह किसी की आलोचना नहीं करते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द ही नहीं देखते हैं। वह एक बहुत ही असीम अवसर देखते हैं, बहुत ही असीम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। जो ये हमारे योगी और ये जो तपस्वी हैं, ये आपके सामने बहुत जीता जागता उदाहरण हुए हैं कि जो कई वर्षों से, कई कालखंडों से होते हुए आज भी हमारे अंदर जीवित हैं, आज भी हमारे पर्यावरण में जीवित हैं, आज भी इस ब्रह्मांड में जीवित हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। ऋषि मार्कंडे के पिता ऋषि मार्कंड ने भगवान भोले शंकर से यह आशीर्वाद लिया कि मुझे वो वाला पुत्र चाहिए जो 100 वर्षों तक जीवित ना रहे, लेकिन वो वाला पुत्र चाहिए जो 16 वर्ष तक की जीवित रहे, लेकिन वह बुद्धिमान हो। क्योंकि भगवान भोले शंकर ने उनको यह विकल्प चुनने को दिया था कि मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। आपको कैसा पुत्र चाहिए? जो 100 साल तक जीवित रहे लेकिन वह बिल्कुल मंद बुद्धि होगा। और एक पुत्र मैं आपको वैसा प्रदान कर सकता हूँ जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे वैसा ही पुत्र चाहिए कि जो 16 वर्षों तक ही जीवित रहे, लेकिन
वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। जब ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का समय आया तो वो बहुत बुद्धिमान थे ही, और उनको ये भी पता था कि 16 वर्षों के उपरांत ही उनकी मृत्यु होगी। जो वो दिन आया तो उन्होंने क्या किया, काल भैरव के रूप में उन्होंने शिवलिंग को बहुत ही जोर से पकड़ लिया और उनको छोड़ा ही नहीं। क्योंकि मैं अभी आपसे समय की बात कर रही हूँ, काल भैरव को हम समय का देवता कह सकते हैं, क्योंकि जो काल भैरव हैं वही समय है। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से जब शिवलिंग रूपी काल भैरव को पकड़ लिया तो समय वहीं ठहर गया, और उनको एक साल के बालक के रूप में जीवित कर दिया। क्योंकि उनको ये लगा कि भगवान भोले शंकर को ये लगा कि अब क्या कर सकते हैं, जो काल मेरा ही रूप है, मैं ही काल के रूप में हूँ। तो उन्होंने उसको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दिया और 1 वर्ष के बालक के रूप में वह जीवित रहे। तो ये होती है बुद्धिमत्ता की बातें, जो आप लोगों को भी अपने निर्णय सोच विचार के और बुद्धिमत्ता से लेने चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी।